अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आप बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पोटेंशियल को भी आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हम लोगों ने उसको स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का क्या मतलब है, तो ग्रेडियंट आपने अंडरस्टैंड करना है कि ग्रेडियंट क्या होता है। इसके बाद आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की भी समझ आ जाएगी और ग्रेडियंट की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारों को आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें चेंज दो तरह से आता है। एक तो टाइम के लिहाज से, जैसे हम लोग कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो जब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज आए तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट। किसी भी क्वांटिटी में जब डिस्टेंस की वजह से चेंज आए, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज आए, तो उसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज आना चाहिए किसी क्वांटिटी में, अब ये जो किसी क्वांटिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये चेंज भी मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम चेंज आता है किसी भी क्वांटिटी में तो हम लोग उसको कहते हैं ग्रेडियंट। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये हीटर है और यहाँ पे सामने कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस बंदे ने मूव करना है हीटर की तरफ, तो इसके पास दो ऑप्शन है। लेट से ये इस तरह से मूव करता है या फिर ये इस तरह से मूव करता है। तो इसको कौन से डिस्टेंस में किस तरह से ये मूव करे तो इसको ज़्यादा हीट फील होगी। डेफिनेटली अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये वाला डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको मैक्सिमम हीट फील होगी। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट होगा वो मैक्सिमम होगा इस डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये है हीट ग्रेडियंट, क्योंकि हीट में चेंज आ रहा है और मैक्सिमम चेंज आएगा जिस डिस्टेंस में, उसको हम लोग कहेंगे ग्रेडियंट और ये होगा हीट ग्रेडियंट। तो सिमिलरली हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, अगर हमारे पास पोटेंशियल में चेंज आए और वो चेंज मैक्सिमम हो जिस डायरेक्शन में या जिस डिस्टेंस में, तो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये सारी बातें थी पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अब हमने रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का। E इक्वल होता है माइनस डेल V ओवर डेल R, ठीक है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो वाला डिस्टेंस होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल में चेंज तो आए लेकिन मैक्सिमम चेंज आए, तो इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों है इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये रिलेशन हमने क्या करना है, प्रूव करवाना है। तो लेट से मेरे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया था। हमने क्या करना होता है, किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करवाना होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी या इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो भी डाउनवर्ड होगी, उसकी डायरेक्शन भी। तो हमने उसके अगेंस्ट किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे तो उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA क्या होता है हमारे पास, वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो VB माइनस VA यानी कि डिफरेंस इन पोटेंशियल इक्वल आ जाएगा V फ्रॉम A टू B ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। लेट से WAB ओवर Q0। अब आपने वर्क को फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, वर्क हमारे पास होता है F डॉट D के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या होगी, यहाँ पे फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगी जो कि इक्वल होती है Q0E के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी इक्वल होती है, ये होती है Q0E के इक्वल, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो D होगा। अब डॉट प्रोडक्ट जब भी हम खत्म करते हैं तो हमें cos थीटा को इन्वॉल्व करना होता है। तो W इक्वल आ जाएगा Q0E, फोर्स की वैल्यू पुट कर दी है, D और cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब आपने ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस फोर्स
एंड डिस्टेंस। तो आपके पास फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो कि है इलेक्ट्रिक फोर्स Q0E, और जो हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस परफॉर्म करने के लिए, वो हम इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना बनेगा? एंगल हमारे पास बनेगा 180 डिग्री। तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, W फ्रॉम A to B इक्वल टू माइनस Q0ED। लेट से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इस इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास जो वर्क की वैल्यू आई है, इस वर्क की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, VB माइनस VA ये उसी तरह से, और W फ्रॉम A to B की जगह मैं ये इक्वेशन नंबर 2 पुट करूंगा, माइनस Q0ED ओवर Q0 ऑलरेडी है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि Q0 और Q0 की वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकती है क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ED, ठीक है। Q0 और Q0 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ से सेपरेट आउट कर लूँगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पर रह जाएगी, और VB माइनस VA क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको मैं डेल V लिख सकता हूँ। माइनस का साइन ये साथ में आ रहा है और D यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेपरेट आउट हो जाएगी। तो E इक्वल आ जाएगा माइनस डेल V बाय D। तो ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की थी कि इस पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज तो आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, लेकिन कितना चेंज आना चाहिए? ये चेंज मैक्सिमम आना चाहिए। तो हमारे पास ये मैक्सिमम चेंज कैसे आएगा? लेट्स से हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं और डिस्टेंस आपके पास d है तो तब आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, या अगर आप इसी नेगेटिवली चार्ज प्लेट को इस प्लेट के बहुत करीब ले जाते हैं और यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगी तब आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, जो कि हमने स्टार्ट में कहा था कि ये d के इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज इक्वल टू d। तो अगर हम इसको कहें कि ये डिस्टेंस बहुत कम हो, यानी कि ये d इक्वल हो डेल r के, तो तब इस जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसमें चेंज मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो इस मैक्सिमम चेंज के लिए हम d को कन्वर्ट कर देंगे डेल r में, यानी कि डिस्टेंस अब जो चेंज होना है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि डेल r के इक्वल है। तो d की जगह हम लोग लिख देंगे डेल r। तो E इक्वल आ जाएगा माइनस डेल V बाय डेल R, और यही हमने प्रूव करवाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन एक बात हम लोग मिस कर रहे हैं कि ये नेगेटिव का साइन क्यों आता है? तो नेगेटिव का साइन इसलिए आता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल होता है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। आपने इस टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है, ठीक है, अपवर्ड मूव करवाना है, तो इसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो होती है पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का साइन आता है। और ये माइनस का साइन वैसे फार्मूले की वजह से भी आ रहा है, जब हमने cos 180 डिग्री पुट किया था तो उसकी रीज़न क्या है, फार्मूले में तो वो आ गया है, आया क्यों है वो भी आपको बता दिया कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो इसलिए ये जहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। अब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करनी है। आपकी बुक में पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन किया हुआ है, किस तरह से डिफाइन किया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये बात आपको मैंने स्टार्ट में ही बता दी है कि जब आपका डिस्टेंस चेंज हो, ठीक है, चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इसी फार्मूले से आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास यूनिट होता है वोल्ट, और यहाँ पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो हमारे पास यूनिट आ रहा है वोल्ट पर मीटर।
एक यूनिट आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हमारे पास ये एक पहले यूनिट एग्जिस्ट करता है जो कि हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वोल्ट मीटर और न्यूटन पर कूलम एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं। तो अगर ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि वोल्ट पर मीटर किस चीज़ के इक्वल है, अगर आपके पास आगे ऑप्शंस हों तो आपने न्यूटन पर कूलम लिखना है। लेकिन अगर यही बात आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि प्रूव करें वोल्ट पर मीटर इक्वल होता है न्यूटन पर कूलम, तो फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। वोल्ट पर मीटर यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे। वोल्ट पर मीटर और वोल्ट आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किस चीज़ के इक्वल होता है, जूल पर कूलम, ठीक है। तो जूल पर कूलम की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ये सी इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जूल पर कूलम पर मीटर, ठीक है। तो V/m इक्वल आ जाएगा जूल पर कूलम पर मीटर। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि जोल की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में भी आप ये पढ़ चुके हैं कि जोल हमारे पास 1 जोल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। यहाँ से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। W = FD होता है, वर्क का यूनिट जोल, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो 1 जॉल इक्वल आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो आपने अब इस जॉल की वैल्यू जो कि न्यूटन मीटर है इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो V/m इक्वल आ जाएगा न्यूटन मीटर ओवर cm यानी कि कूलम और मीटर। तो यहाँ से मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास V/m इक्वल आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास यहाँ से इस तरह से V/m और ये इक्वल टू N/c प्रूव हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया है एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो होपफुली आपको सारी बातों की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।